चिंता संतान हन्तारो यत्पादाम्बुजरेणव स्वीयानातन्निजाचार्य प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखादिगो भवेत् तमं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमामि हृदयेशे लीलाचिराब्धिशायिनम् लक्ष्मी सहस्रलीलाभि सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्विश त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चदा हृदये मम पञ्चदा हृदये मम। बोलो श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री श्याम सुंदर श्री अमने महारानी की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। सर्वप्रथम हम श्री वल्लभ के चरणारविंद में कोटान कोटि वंदन करें। सत्संग का प्रारंभ हम प्रोटोकॉल से करें। पिछले सेशनों में लगभग 11 प्रोटोकॉल्स हमने श्रवण किए, समझने का प्रयास किया। किस प्रकार उठना बैठना, क्या मर्यादा रखनी, प्रणाम कैसे करने। आज हम जो दर्शन करेंगे प्रोटोकॉल को, गुरु को दंडवत करने का प्रकार।
यहां समझा रहे हैं दंडवत दो प्रकार से होती है। एक केवल दंडवत करना और एक बोल के दंडवत प्रणाम करना। यहां समझना है वैष्णव को। कई लोग आके सीधा दंडवत कर लेते हैं, झुक जाते हैं, लेकिन उनके मुख से दंडवत शब्द निकलता नहीं है, उच्चारण नहीं होता है। और एक जे दंडवत और दंडवत करके झुकते हैं या साष्टांग दंडवत करते हैं। केवल दंडवत करना ये कनिष्ठ प्रकार यानी कि उतरता प्रकार कहलाता है, जो उत्तम कक्षा का नहीं है। श्रेष्ठ कौन सा है दंडवत? जो हम बोल के हम दंडवत करें अपने गुरु को, श्री ठाकुर जी को। क्योंकि दंडवत करते समय मुख से हम बोलेंगे तो वो दंडवत की क्रिया कहलाएगी, क्योंकि यहां पर क्रिया और अपनी वाणी को एकीकरण करना है। और वैसे भी अपने वैदिक प्राचीन संस्कृति में किसी को अभिवादन बोल के कहा जाता है, उच्चारण के साथ कहा जाता है। यानी किसी को भी अभिवादन हम करें तो उच्चारण करके बोलना, यानी कि मुख से उच्चारण करना। और अगर उसके बिना हम किसी व्यक्ति को हम अभिवादन करें ना, तो वो अभिवादन नहीं होता है, क्योंकि बोलना पड़ता है। कारण के शब्द ही अभिवादन है। एक उदाहरण है, किसी ने हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन किया, यानी कि उपकार किया, तो तुरंत बोले बिना तो चलता नहीं है। और अगर हम चले जाए बिना कुछ बोले बिना, केवल एक छोटी सी स्माइल देकर हम, जो उपकार करने वाला, ऑब्लिगेशन करने वाला व्यक्ति है सामने वाला, अगर हम थोड़ा सा स्माइल करके चल दिए, कुछ भी अभिवादन नहीं किया, तो वो व्यक्ति क्या सोचेगा कि ये हंस के चल दिया, उसने थैंक्स भी नहीं बोला मेरे को। अभिवादन करना यानी कि कोई भी वस्तु की हम स्वीकृति करते हैं, जब तक वाणी से उसका उच्चारण नहीं होगा तब तक वह अपूर्ण है, अधूरा है। और यह केवल वैष्णव के लिए ही नहीं, साथ साथ में गुरुजनों के लिए भी यह प्रोटोकॉल एप्लीकेबल होता है। वैष्णव जब दंडवत करे तो गुरु भी उसको आशीर्वाद उच्चारण के साथ करना चाहिए। दाखिला तरीके कि किसी ने बोला कि कृपानाथ दंडवत प्रणाम, तो वल्लभ कुल के बालक के गुरुदेव क्या बोलेंगे? क्या आशीर्वाद। और अगर बोले नहीं तो वो अधूरा कहलाता है। तो गुरु जब भी अगर बोल के आशीर्वाद अगर हमें देते हैं तो वो उत्तम प्रकार का कहलाता है। दोनों के पारस्परिक उच्चारण आशीर्वाद एक उत्तम प्रकार है, यानी कि हाथ उठाकर और मुख से बोलकर आशीर्वाद तो उत्तम प्रकार है। और दोनों की पारस्परिक उच्चारण अपनी वैदिक संस्कृति की परंपरा में अपेक्षित है।
तो यहां पर दंडवत और आशीर्वाद वाणी के विषय बनने चाहिए। माने कि गुरु भी हो चाहे शिष्य हो, दोनों को परस्पर शब्दों का उच्चारण करना पड़ेगा, चाहे वो आशीर्वाद शब्द बोले या सामने वाला दंडवत बोले। क्योंकि जब मुद्रा और वाणी दोनों का समागम होगा ना, तो क्रिया प्रकृष्ट बनेगी। प्रणाम और आशीर्वाद ये दोनों मुद्रा है, અને दोनों मुद्रा से प्रकृष्टता थे वाणी की संयोगता से વધારે यानी कि ज्यादा मजबूत और बलवान होती है। अब जब मां बाप के पास जाएंगे तो मां बाप भी क्या बोलेंगे, जब उनको प्रणाम करेंगे, उनके पैर छुएंगे बोलकर कि पैर छूता हूं, मर्यादा मार्ग में पैर छूते हैं, तो उनके मुख से भी आशीर्वाद शब्द निकलना चाहिए। क्योंकि मां बाप के मुख से निकला हुआ आशीर्वाद कहीं ना कहीं जीवन में कल्याणकारी बनता है। इसलिए दंडवत और प्रणाम दोनों अपने मुख से बोलना चाहिए। शिष्य जो है वो दंडवत शब्द का प्रयोग करे बोलते समय, या दंडवत प्रणाम शब्द का प्रयोग करे अथवा प्रणाम शब्द का प्रयोग करे। लेकिन हां, इतना विवेक वैष्णव को रखना चाहिए कि जब सत्संग चलता हो, बालक विराजे हों अपने वक्ता के स्थान पर, आचार्य स्थान पर, तो उस समय दूर से ही अपने प्रणाम करके, मन में प्रणाम शब्द उच्चारण करके, हाथ जोड़कर हमें सभा में जाकर बैठना चाहिए। यूं नहीं कि वहां जाकर चालू प्रवचन में, वचनामृत में हम कृपानाथ दंडवत प्रणाम, जय जय दंडवत प्रणाम, ऐसे नहीं बोला जाता। क्योंकि वहां पर वचनामृत के समय में गुरु को विक्षेप पड़ता है। तो यहां पर दंडवत शब्द का, प्रणाम शब्द का प्रयोग किस प्रकार होता है, किस प्रकार वैष्णव को दंडवत प्रणाम करना चाहिए, वो हम समझे। अब यहां पर बहुत समझने जैसा अगला प्रोटोकॉल, केवल मुख से दंडवत नहीं बोलना है। अपना सिर जो है, मस्तक जो है, उसे झुकाकर प्रणाम मुद्रा में सह दंडवत के रूप में मुख से बोलते हुए दंडवत करना चाहिए। यहां पर एक स्पष्टता मैं कर दूं आपके सामने। कईयों का मैंने देखा है अपने समाज के अंदर, सामने गुरु के सामने आकर सीधा यही बोलते हैं, जय जय दंडवत, बाबा दंडवत, बाबा श्री दंडवत, बाबा श्री प्रणाम। न हाथ जोड़ते हैं, न सिर झुकाते हैं, केवल मात्र अपने मुख से बोल लेते हैं कि दंडवत। ये किस प्रकार का दंडवत अपन कर रहे हैं, यह समझना है। क्योंकि हम ज्यादातर देखते हैं अपने समाज के अंदर, वैष्णव सृष्टि के अंदर, कि दंडवत मात्र इतना वाणी से बोलकर वो शांत हो जाते हैं। न तो उसके हाथ उठे, न उसका सिर झुका। विचारो ये किस प्रकार के दंडवत है। एक उदाहरण दूसरा लें। उसी प्रकार हम नमस्ते बोलते नहीं हैं। अपने पुष्टि मार्ग में गुरुजनों को नमस्ते नहीं बोलते हैं। ये अपने जाति व्यवहारों के अंदर नमस्ते नमस्कार शब्द का प्रयोग होता है। अपने यहां नमस्ते शब्द, यहां मैंने आपको शब्द बोला है नमस्ते, नमस्ते नहीं बोला जाता है। अपने यहां पर नमस्कार है।
अगर किसी को दंडवत प्रणाम बोलना नहीं आता है, कृपानाथ नमस्कार ये शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि नमस्कार जो है नमस्कृति है। नमस्ते में शुभांश ऐसा है और नमस्कार में नमने की यानी कि झुकने की एक कृति है उसके अंदर। नमस्ते और नमस्कार में इतना ही अंतर है। नमस्ते में हम झुकते नहीं है, कोई क्रिया नहीं है, बस नमस्ते। और नमस्कार में दो हाथ आपो आप उठ जाते हैं, अपने मन से मस्तक झुक जाता है, यानी क्रिया इसके अंदर है, कृति है इसके अंदर। इसलिए दोनों में इतना अंतर है। तो हृदय में शुभ भावना है और दूसरे में नमस्ते करने की शुभ भावना है, और नमस्कार में शुभ भावना के अनुसार उसके अंदर एक प्रकार का आचरण है। इसलिए दोनों में एक अंतर है। इसलिए नमस्कार हम नमस्ते शब्द में अपने माता पिता में हम जाते हैं तो माता पिता को नमस्ते नहीं होता है, मित्रों में नमस्ते हो सकता है, समाज के अंदर नमस्ते हो सकता है, लेकिन माता पिता अपने कुटुंब का देह संबंध है, इसलिए वहां पर नमस्ते का प्रयोग नहीं होता है। अब कई लोग बोलते हैं हिंदी भाषा में पिताजी नमस्ते, नहीं होता है, ये सभ्यता नहीं है। अपने यहां पर नमस्कृति है, केवल वाणी का विषय नहीं, केवल शुभांशय नहीं, परंतु नमा कृति में आना चाहिए, यानी कि क्रिया में आना चाहिए। तो नम का अर्थ में यह भी होता है कि प्रवही भाव। प्रवही भाव का मतलब जो अतिशय झुक गया हो, अपने भावों को, अपने मन को अतिशय वो जो झुकाता जो भाव है उसे नम से अभिव्यक्त किया जाता है। यानी कि सामने वाले के पैरों में अथवा चरणारविंद में अतिशय झुकना, अपने मन और नम शब्द वाणी द्वारा अभिव्यक्त होता है। और नमस्कार की मुद्रा उसे आचरण में रखने में आता है, अर्थात हृदय जो है वो प्रवही भाव तो रहना ही चाहिए, झुका हुआ भाव उसमें होता ही है। तो उस भाव की अभिव्यक्ति के लिए केवल वाणी से हम बोलकर जे जे दंडवत इतना ही पर्याप्त नहीं। उस वक्त बोलते समय नमस्कार में कि दंडवत प्रणाम में अनायासी हमारी छाती खींच जाती है, गर्दन भी झुक जाती है। यानी कि मनुष्य के अंदर जो कुटी कुटी के जो भरा हुआ जो अहंकार जो मनुष्य का शरीर में है, जो बुद्धि में है, जो मन में है, जो रूप रावण रूप अहंकार से बना हुआ कि मैं कुछ हूं, वो सब निकल जाता है। जो उसके अंदर मान्यता होती है, दंड प्रणाम में वो पूर्ण रूप से झुक जाता है, अपनी जात को वो समर्पित करता है। इसलिए अपने यहां पर नमस्कार शब्द व्यवहारिक जीवन में किया जाता है, मां बाप के साथ, कुटुंब के साथ, मित्रों के साथ केवल नमस्कार का संबंध। क्योंकि जो झुकता है वो आदर होता है, वाणी बोलती है और क्रिया उसे करती हो, एक सरखापन उसमें उत्पन्न होता है। इसीलिए दंडवत भी हमेशा इसी प्रकार से अपने गुरुदेव को किया जाता है
ठाकुर जी को किया जाता है। दो प्रोटोकॉल हमने समझे, तो आओ वैष्णवों हम नवरत्न ग्रंथ के अंदर प्रवेश करें। तथा निवेदने चिंता त्याज्या श्री पुरुषोत्तमे विनियोगेऽपि सत्याज्या समर्थो हि हरि स्वतः। पिछले सेशन में हमने इसी श्लोक में रहकर तथा निवेदने चिंता त्याज्या श्री पुरुषोत्तमे निवेदने चिंता त्याज्या, अपना निवेदन प्रभु तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा उसकी चिंता जीव को, समर्पित जीव को नहीं करनी है। हमने उत्तम पक्ष और कनिष्ठ मध्यम पक्ष दोनों देखे। 84 और 252 उत्तम पक्ष के जो जीव हैं उनको तो सहानुभाव जताकर आत्मनिवेदन अंगीकार करते हैं। तो यहां अगर हमने समर्पण किया है तो अपनी अहंता ममता रूपी पदार्थों का स्वीकार किया कि नहीं किया उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो जब इनको चिंता नहीं करनी तो उत्तम प्रकार के कक्षा के जो वैष्णव है उनको भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमने देखा कि ठाकुर जी की कोई क्रिया नहीं होती अपने सामने, वो विराजे हुए हैं, खड़े हैं तो उसी अवस्था में रहते हैं। हमने जो भोग धरा है वो भी ऐसे कैसे वापस रिटर्न होता है। ऐसा क्यों होता है? उसका कारण एक ही है, क्योंकि अंतरपट रखकर ठाकुर जी हमारे सामने विराजते हैं। जिस प्रकार मैंने उदाहरण पिछले वक्त दिया था, दूध, मलाई और चाशनी, ये उदाहरण के रूप में हमने समझा। गोरजा समरई की वार्ता के द्वारा भी हमने समझा, जहां ठाकुर जी को प्रत्यक्ष अनेक बार राजभोग आरोगने के बाद प्रकट होकर कहना पड़ा कि तेरे आज मैंने कितनी बार राजभोग आरोगे। यह अनुभव हमें क्यों नहीं होता है? क्योंकि ठाकुर जी अंतरपट रख के विराज है। पुरुषोत्तम शब्द का प्रयोग यहां महाप्रभु जी ने किया, श्री पुरुषोत्तम, अर्थात अनंत लीला परिकर के साथ श्री ठाकुर जी हमारे यहां विराजते। और आत्मनिवेदन भी हमने ब्रह्म संबंध के समय में अनंत लीला परिकर सहित और अंतरंग धर्मी स्वरूप से विराजते स्वरूप दोनों को आत्मनिवेदन किया है। हमें मालूम पड़े कि नहीं पड़े, हमारा अंगीकार किया कि नहीं किया, अंत में तो हमें वल्लभ के मार्ग पर ही चलना है। जो गोपीजनों का मार्ग है, और वो गोपीजन वल्लभ स्वयं श्री वल्लभ बनकर भूतों पे पधारे, ये भी हमने समझा। जो ठाकुर जी के भी प्यारे हैं और श्री स्वामी जी के भी प्राण प्यारे हैं। श्री पुरुषोत्तम, केवल पुरुषोत्तम शब्द नहीं, श्री शब्द का प्रयोग किया महाप्रभु जी ने, अर्थात फल सहित। वो पुरुषोत्तम भगवदियों के जो हृदय में विराजते हैं, जो सर्व के प्राण प्रिय हैं, वो लीला परिकर सहित विराजते हैं और उसका अनुभव अनेक वार्ताओं में कराया। तो यहां पर
अंत में हमने देखा कि जो पगला है, जो चरणारविंद है, उन्हीं चरणों पर पगला पे पगला रखे हुए में आगे बढ़ना है। महाजनों येन गतस पंथा, उसके लिए उदाहरण हमने देखा कि चाचा हरिवंश का, कि वैष्णव भगवती को कहते गए कि मेरे पगला पे पगला रख के तू आइयो, और उसी मार्ग पे चलना है जहां महाजन गए हैं, जो शास्त्रों ने मार्ग बताया, जो माँ बाप अपने वडील बता रहे हैं, जो अपने श्री आचार्य चरणों ने बताया है, जो अपने ब्रह्म संबंध गुरु ने बताया, उन मार्ग पर चलते हुए हमें आगे बढ़ना है। क्योंकि हमारा सामर्थ्य नहीं, हम लौकिक जीव है कि नए नए रास्ते बनाए, हमें उन्हीं रास्तों पर चलना है जो भगवतियों ने बनाया, जो 84,252 वैष्णव ने बनाया। चाचा जी कहते हैं कि वैष्णव को कि मेरे पगला पे पगला रख के तू आइयो, पर वैष्णव विचारे कि क्यों उस पगला पे पगला रखूं, आजकल यही है, मैं क्यों उसकी बात मानूं, मैं क्यों उससे जाकर समझूं, ना ना मेरे पास पुस्तक है, मेरे पास ग्रंथ है, मैं समझ लूंगा ना। ये सबसे बड़ी गलती हमारी। भगवदियों को पहले तो पहचानना चाहिए, और पहचानने के बाद भगवदी जानु सो सत्संग अनुसरे। भगवत संगी संगोपी स्व प्राण प्रेष्ठ वार्ताया, जो लौकिक बातें करते हो उनका संग मत करो भगवत संबंध के लिए, जो भगवत चर्चा करते हो केवल उनका संग जरूर करो। यह वैष्णव विचारे कि चाचा जी ने भले कहा, मैं उनके पगला पे पगला क्यों रखूं, नहीं माने, जल में वो डूब गए, डूबे तो चाचा जी ने उनका हाथ पकड़कर बाहर निकाला। वो वैष्णव ने चाचा जी से प्रश्न किया, क्या आप न डूबे, मैं क्यों डूब गया? चाचा जी ने कहा, मेरी सुनी है, तेरी अब सुनेंगे। अरे वैष्णव, मैंने जहां पैर रखे हैं ना, वो पैर मेरे नहीं है। मेरी सुनी का अर्थ यह गोपीजनों का मार्ग है, यह भगवदियों का मार्ग है, यह शिव वल्लभ का मार्ग है। गोपीजनों के जो चरण की जो पगडंडी है इसमें, उनकी पंक्तियां इनमें, ये मेरे पगला नहीं है, परंतु उनके पगला पर, गोपीजनों के मार्ग पर मैं चला, तुझे भी उसके ऊपर चलना है। और तू बढ़ेगा तो दूसरे वैष्णव भी उसके ऊपर चलेंगे। जब बालक छोटा होता है तब छोटा बालक अनुकरण करता है, वैसे ही हमें भी इस मार्ग का अनुकरण करना है। अनुसरण और अनुकरण शुरुआत में दोनों ही होंगे। किसका अनुसरण करना, किसका अनुकरण करना? अपने गुरु का, शिव वल्लभ का, जो ब्रह्म संबंध आता है उनका। जो 14 अगर वो नहीं मिले, हमें प्राप्त नहीं हो, और अगर श्री महाप्रभु जी के सिद्धांत समझ में नहीं आते हो, तो सरल भाषा में श्री गोकुलनाथ जी ने लिखा है 84,252 वैष्णव की वार्ता। उन वैष्णव की वार्ताओं को पढ़कर उनसे हम अपने चरित्र का निर्माण करें, चित्त का निर्माण करें, चैतन्यता का निर्माण करें। जो 84 और 252 वैष्णव के जहां पगला है, उन्हीं पगलों के ऊपर पगला रखते हुए हमें उन पगलों पर पगला रखते हुए चलना है। क्योंकि आजकल के जो वैष्णव है, हो सके कि हमें दूसरी तरफ भ्रमित कर, और ज्यादातर हमने देखा है प्राचीन समय के वैष्णव, आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले सत्संग होते थे मंदिरों के अंदर, घरों के अंदर मंडलियां होती थी, उनके अंदर वो समझाते थे, वैष्णव उसको फॉलो करते थे। आज वो मंडली कहां रही? जो मंडली है वो भी बंद कराने में आ गई, तो वैष्णव कहां जाए? तो सबसे श्रेष्ठ
आए मेरे नंदन नंदन के प्यारे, ये 84 और 252 वैष्णव की वार्ता का नित्य पठन होना चाहिए। आप दूसरे वैष्णव के साथ मंदिरों में जाओगे जो केवल लौकिक चर्चा करते हैं, वो आपको भ्रमित कर सकते हैं। पर हां, यहां विचारना है कि जितना धर्म का पालन हो सके इतना ही अनुकरण करना है। जबरदस्ती खींच खींच कर चल सेवा में, चल सेवा में, चल चल बसकर, चल झाड़ी भर, दम्भ भर के अनुकरण नहीं करना है। अब कईयों की आदत होती है, सामने वाला सकड़ी धर रहा है प्लेट में तो मैं भी सकड़ी भोग धरूं। और भाव विचार लो विवेक बुद्धि से, भाव हमारे अंदर कैसा है? गुरु के कितने पक्ष में है, गुरु से संपर्क कितना है? पर नहीं, सामने वाला सकड़ी धर रहा है। अरे पर सामने वाला अधिकारी हो सकता है, सामने वाला तुमसे उत्तम जीव हो सकता है। हमें कोई ज्ञान नहीं है, हमें कोई अनुभव नहीं है, लेकिन फिर भी वो सकड़ी धर रहा है। सामने वाले को मालूम पड़ना चाहिए कि ये सामने वाले फ्लैग वाले भी अब मेरे सकड़ी धर रहे हैं। ये अनुभव है मेरे पास। भाव का छाटा नहीं है पर सकड़ी धरनी है। न गुरु से वो समझते हैं, आज्ञा ले लेते हैं। तो यहां पर निश्चित है कि पगला के ऊपर पगला रखते हुए चलना है। जो इस मार्ग पर हम चलते हों तो श्री महाप्रभु जी के अंगीकार से आत्मनिवेदन श्री वल्लभ कृपा से जो हुआ है, तो यहां विचारना है कि तथा निवेदने चिंता त्याज्या श्री पुरुषोत्तम। ठाकुर जी ने मेरा अंगीकार किया या नहीं किया उसकी चिंता तुझे नहीं करनी है, कारण के तेरा ब्रह्म संबंध जो हुआ है वो श्री वल्लभ के माध्यम से हुआ है, और वल्लभ के माध्यम से हुआ है तो निश्चित हमारा स्वीकार हुआ है। क्योंकि महाप्रभु जी जो ब्रह्म संबंध देते हैं मध्यस्थता कर कर, तो तुरंत उसका स्वीकार श्रीनाथ जी बाबा करते हैं। तो ये विचारो वैष्णवों कि हमारा आत्मनिवेदन यानी कि हमारा हाथ किसने पकड़ा है? श्री महाप्रभु जी ने और श्री ठाकुर जी ने, दोनों ने हमारा हाथ पकड़ा है। श्रीनाथ जी ने तो ब्रह्म संबंध में वचन दिया है कि मैं कभी तेरा त्याग नहीं करूंगा। आपकी आज्ञा है कि हे वल्लभ ब्रह्म संबंध करनाद सर्वेशाम दे जीवियो, इसीलिए निश्चित अंगीकार किया है, वो त्याग नहीं करेंगे। 252 की वैष्णव की वार्ता, श्री गोसाई जी के सेवक मथुरादास एक बार श्री गोसाई जी को दंडोत करने आए। श्री गोसाई जी की सभा चल रही है। आपने आगे प्रश्न किया मथुरादास ने, कृपानाथ आप में और वल्लभ के सेवक में अंतर क्या? श्री गोसाई जी ने पीठ करके आप विराज गए। गोसाई जी ने बात करना बंद कर दिया, तो उनको देख के सारे वैष्णव ने उसके साथ भी जय श्री कृष्ण करना बंद कर दिया। यह वार्ता समझनी है वैष्णव को। अब जहां मथुरादास जाए वहां सबको वो जय श्री कृष्ण करे, लेकिन जय श्री कृष्ण का जवाब सामने वाला जय श्री कृष्ण ना करे। अरे कोई कारण से नाराजगी क्या है, प्रश्न को समझे ना समझे बिना ही हम उसके साथ सब संबंध पूरा कर देते हैं। मथुरादास को तो अब एक एक पल भारी पड़ने लगा, जीवन भार रूप लगने लगा।
मथुरा दास ने निश्चय किया भी इस गांव में रहकर क्या करूं मैं, कोई मुझसे बात नहीं करता है, कोई मुझसे जय श्री कृष्ण नहीं करता है, भगवत स्मरण नहीं करता है, वार नहीं रहना मुझे गांव में और जीवन को समाप्त कर देना है। इसलिए वो चला गांव छोड़कर, लेकिन गांव के छोर के ऊपर एक डोगरी का घर था। श्री महाप्रभु जी की सेवक थी। मथुरा दास ने विचार किया कि चलो इनको मैं जय श्री कृष्ण करता चलूं, अंतिम पड़ाव है ये मेरा। गए डोगरी के घर पर। मथुरा दास ने जय श्री कृष्ण बोला, डोगरी ने जय श्री कृष्ण के जवाब देकर बोला, आओ आओ मथुरा दास अंदर आओ। आज तो जाने मथुरा दास को वो शब्द जाने चंदन जैसे लगने लगे। कोई जय श्री कृष्ण नहीं करे। ये मां ने, डोगरी मां ने जय श्री कृष्ण किए, सारा प्रसंग सुनाया डोगरी को। वो वृद्ध मां ने कहा कि अरे मथुरा दास, वो तो बालक है गोसाई जी, तो बालक तो खेल करेंगे, तो श्री गोसाई जी को समझानी है। और तेरा जो प्रश्न था ना, ये प्रश्न सही अर्थ में नहीं था। चल श्री गोसाई जी के पास, देख तुझे किस प्रकार अवकार देते हैं। जैसे गोसाई जी के पास वो डोगरी वृद्ध माझी मथुरा दास को लेके गई और सभा में श्री गोसाई जी ने आज्ञा करी। उसी समय मथुरा दास को देखकर, आओ आओ मथुरा दास। सारे वैष्णव भौचक्के हो गए। अरे गुरु ने कोई कारण से दूरी बना ली तो सभी वैष्णव उस वैष्णव से दूरी बना लेते हैं। डोगरी ने कहा कि देखा तूने, बालक है वो। वल्लभ के साथ का जो संबंध होता है वैष्णव का, वो लौकिक संबंध नहीं होता है। वल्लभ के साथ का जो संबंध है वो अलौकिक होता है, कंठी का संबंध होता है। नाराजगी जो होती है वो मुख से होती है। नाराजगी कभी हृदय रूस होती नहीं है। हृदय पूर्वक कभी नाराजगी नहीं होती है। और बालक कभी नहीं चाहेगा कि वो दूरी बना के रखे। वो तो हमेशा वैष्णव से प्रेम करेगा, वैष्णव से स्नेह करेगा। पर वैष्णव में लौकिकता आ जाती है गुरु के प्रति, जो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि गुरु अगर कोई कारण से नाराज भी हुआ है, क्रोध भी हुआ है, तो हमारे अंदर दोष है, वो देखकर वो नाराज हुआ है। और वो दोष की दूरी करने के लिए क्षण भर के लिए बालक नाराज हो जाते हैं। श्री गोसाई जी ने आज्ञा करी मथुरा दास को कि देखा मथुरा दास, तेरे प्रश्न का जवाब ये वृद्ध मां ने दे दिया। तूने प्रश्न किया कि महाप्रभु जी के सेवक और मेरे सेवक में अंतर किया। बस इतना ही अंतर है कि यहां जितने बैठे हैं सिर्फ मेरे सेवक हैं, जिन्होंने तेरे साथ जय श्री कृष्ण का संबंध भी पूरा कर दिया। और वो माझी ने तुझे जय श्री कृष्ण करके अवकार देकर तेरे मन का समाधान भी कर दिया। बस यही अंतर है मेरे श्री वल्लभ के सेवकों में। वैष्णव में विश्वास होना चाहिए कि एक बार अंगीकार किया तो उसका कभी वो त्याग नहीं करेंगे। त्याग न करेंगे का अर्थ, जब अंगीकार किया तब प्रभु सब उसका स्वीकार करेंगे। और जिसका हम त्याग करें तो किसी के घर का एक दाना भी हमारे अंदर आ जाए ना, तो हमें बड़ी परेशानी होती है, अकड़ा मन हो जाती है। प्रभु नाराज होते होंगे, कई वार्ताओं में अपने आते ही है, संबर वाले की वार्ता में आता ही है कि प्रभु पीट करके विराज गए। नवनीत लाल प्रभु भी श्री वल्लभ से थोड़े मन दुखी हो गया उनका, क्योंकि गज्जन दावन को भेज दिया था पान की सेवा के लिए।
कभी कभी प्रभु भी नाराज होते होंगे, कभी बाल भाव भी जताते होंगे, परंतु जीव को अंगीकार किया तो कभी भी उसका त्याग नहीं करते। इसीलिए हमारे समर्पण की शक्ति से ज्यादा अंगीकार में विशेष शक्ति है। इस श्लोक में यही बताया और इस श्लोक का रहस्य भी यही है। तथा निवेदने चिंता त्याज्या श्री पुरुषोत्तम, क्योंकि फल सहित वो पुरुषोत्तम हमारे साथ विराज रहा है। विनियोगे भी साथ त्याज्या, अन्य जगह पर विनियोग हो जाए तो उसकी चिंता नहीं करनी। तो कभी मन में प्रश्न होगा कि जो सामग्री समर्पित किया उसका अंगीकार प्रभु ने किया होगा, कारण के यह शंका इसलिए बनी रहती है क्योंकि हमारी अभी भी अहंता ममता छूटी नहीं है, हमारी आसक्ति छूटी नहीं है। मैं मेरा मेरा सब कुछ, फिर भी हम पगला के ऊपर तो चलते ही हैं। मार्ग की जो प्रणालिका है, रीत जो है, उस पर तो हम चलते ही हैं, अर्थात घेटा की तरह चल रहे हैं। एक घेटा चला तो उसके पीछे सारे घेटा चले। पगला के ऊपर पगला नहीं है, नहीं वो रस है, नहीं वो भाव है, नहीं वो सेवा करते हुए आनंद है। तो हृदय में प्रश्न होगा कि हमारे अंगीकार के भाव को प्रभु स्वीकारते होंगे? जिस प्रकार हमारा आत्मनिवेदन को स्वीकार किया है, वैसे ही हमारी तमाम समर्पित वस्तु, तमाम पदार्थों का निवेदन भी स्वीकार किया है। उसका कारण श्री महाप्रभु जी अब जवाब दे रहे हैं कि समर्थो ही हरि स्वतः, प्रभु हरि है। श्री वल्लभ समझा रहे हैं कि स्वतः तेरे हृदय में विराज कर अनंत अपराधों को दूर करके, क्योंकि हमारी तो सेवा के अंदर कई अपराध होते हैं, कई दोष होते हैं। सामग्री बनाते समय में भी, क्रिया करते समय में भी, ठाकुर जी को जगाने से पोड़ाने में भी, सब में हमारे से कहीं ना कहीं देव अपराध तो होता ही है। और उन अपराधों को समर्थो ही हरि स्वतः, श्री ठाकुर जी स्वतः हरि हैं, इसलिए अपने तमाम अपराधों को दूर करके खुद की अंगीकार मर्यादा के सामर्थ्य से वह वस्तु को खुद का बनाएंगे। हमारे समर्पण से नहीं, खुद के अंगीकार के सामर्थ्य से खुद का बनाएंगे। 84 वर्षों में गोविंदास बल्ला छत्री, उन्होंने अपने धन संपत्ति का 4 भाग कर दिया और चौथा भाग लेकर सब घर बार समाज सबको त्याग करके वो शिशी द्वार आ गए सेवा में। शिशी द्वार में भी उनको नहीं जमा तो वो मर्यादा में केशवराज जी की सेवा में चले गए और केशवराज जी की सेवा में जाने के बाद वहां उनसे हत्या हो गई और उनका भी अंत हाकिम के सिपाहियों ने कर दिया। परंतु अंत में तो श्री महाप्रभु जी ने उनको लीला में ले लिया। ते लीला मारे ताणे रे, बल्लभाख्यान में आता है। तो खुद के अंगीकार, यानी कि ठाकुर जी श्री वल्लभ के अंगीकार के सामर्थ्य से खुद का बनाएंगे, यानी कि आपने उसे स्वीकार कर लिया। बहुत ही सुंदर भाव प्रभु के अंगीकार में, उस अंगीकार में शक्ति कितनी है। इसीलिए श्री वल्लभ में विश्वास रखना चाहिए, प्रभु के अंदर अपने विश्वास रखना चाहिए। और जिन्होंने हमें ब्रह्म संबंध दिया, जो हमारे ब्रह्म संबंध दाता, हमारे जो गुरुदेव हैं, उनके अंदर भी हमें विश्वास रखना, कभी नहीं छोड़ेंगे। जिस प्रकार मथुरादास श्री गोसाई जी बालक हैं और वो डोसी मां मथुरादास को लेके आई और समझाया, ये तो बालक है, ये तो तेरे साथ हास्य की लीला करी है, तेरी सोच है कि तुझे छोड़ दिया,
परंतु श्री गोसाई जी हमारे गुरु जो है वो कभी उसे छोड़ेंगे नहीं। हृदय के अंदर दीनता के भाव रखने चाहिए, दीनता भाव उद्बोध गुणगान से। शरीराई जी अपने शिक्षा पत्र के अंदर कितनी बार प्रभु को विनती करते हैं कि हे श्री हरि, श्री ठाकुर जी, हम आपके हैं। मुझे विश्वास है कि आप मुझे तरसे छोड़ोगे नहीं। हृदय में सतत दीनता रखनी, दीनता भाव उद्बोध गुणगान से। दीनता संतुष्ट, क्योंकि हम अपने गुरु को और अपने ठाकुर जी को और भगवदियों को केवल हम हमारी स्थिति से नहीं, परंतु हम अपनी दीनता से, निष्कंचन भाव से हम उनको प्रसन्न कर सकते हैं। शरीरा जी बारंबार सत्संग के अंदर द्वारा अपने शिक्षा पत्र के द्वारा ये कह रहा, आज्ञा कर रहे हैं कि दीनता रखते हुए ठाकुर जी को यही विनती करनी कि आप हमारे ऊपर उपेक्षा न करोगे, जैसे हैं हम आपके हैं, भले बुरे सो हम तेरे। शरीराई जी की आज्ञा भाव में अंधा, पंगु, जड़, मुक, निष्क्रिय, गत सन्मति श्री वल्लभ कुलो भूत रक्षणीय कृपालुना। अंधा शरीराई जी विनती कर रहे हैं कि अंधा हूं, पंगु, मैं चल नहीं सकता हूं, जड़, मैं जड़ हूं, भाव नाम का कोई छाटा नहीं है, मुक, निष्क्रिय, सेवा जैसा कुछ नहीं करता हूं, गता सन्मति, मेरे में अच्छी मति नहीं, दुष्कार्य करता हूं। बहुत समझने जैसा ही हरिराय जी के वचन हमें रोमांचित करते हैं। श्री वल्लभ कुलो भूत रक्षणीय कृपालुना, आप मेरे पे कृपा बनाए रखोगे। मुझे मालूम है कि मैं आपके कुल में मुझे जन्म मिला है, आपके कुल से मेरा संबंध है, वंश परंपरा का संबंध है। आपको विनती करता हूं, जैसा भी हूं मैं आपका हूं, आपका हूं, जैसा भी हूं मुझे आप तरसो छोड़ोगे नहीं, भले बुरे सो हम तेरे, श्री वल्लभ भले बुरे सो हम तेरे। अपने यहां ये ढोल भी गाया जाता है, भले बुरे सो हम तेरे। परंतु कभी कभी क्या होता है, ऐसा भी होता है कि अपना हृदय डगमगा जाता है, अपना मन घबरा जाता है, कारण के समर्पण पूरा नहीं है। विचार आता है मन में कि प्रभु ने क्या हमारे समर्पण को अंगीकार किया है, क्या हमारे तमाम पदार्थ को अंगीकार किया है या नहीं किया है। क्योंकि बारंबार हमारे जीवन में लौकिक बहुत नड़ता है और प्रभु से विमुख बनने के कई प्रसंग बन जाते हैं, क्योंकि हमारी आंखों के सामने बारंबार दोष बहुत आ जाता है, हमें दोष बहुत जल्दी दिख जाता है। अच्छी चीजें हमें जल्दी नहीं दिखती है, बस सुना नहीं कि दोष आ गया, भाई उसने यूं किया तुरंत दोष आ गया, वो ऐसे हैं उनके वजह से दोष आ गया। मन में एक हमेशा दोष की प्रक्रिया चलती रहती है। कई वैश्यों को मैंने देखा है जो नहीं होना चाहिए, इसलिए दोष आ जाता है, इसलिए हमारा मन डगमगा जाता है, हमारे अंदर अभाव आ जाता है। अरे पर वैश्य तुझे यह सोचना है कि तेरी परीक्षा लेने के लिए तेरे को ये सारे दोष दिख रहे हैं जो तुझे नहीं दिखना चाहिए। तुझे विवेक बुद्धि से सोचना है वैष्णव कि मुझे इस प्रकार के दोष हो सकता है मेरे अंदर आए हैं, मेरे अंदर की साफ सफाई के लिए आए हैं, इसलिए वहां पर अपने वो दोष की निवृत्ति कर देना चाहिए, स्थिर करना चाहिए अपने को। तो यह विचार आएगा कि मेरा क्या होगा, मेरा अंगीकार किया होगा, प्रभु ने मेरा अंगीकार नहीं कर रहे, तो समर्पण पूरा हुआ नहीं है। मान लो कि हमने नक्की किया
एक मन में दर्शन करने का हमने एक संकल्प बनाया, कब दर्शन करना। चलो श्रीनाथ जी जाए, नाथद्वारा जाए या ब्रिज में जाए, गिरिराज बाबा के दर्शन करें। सब कुछ टिकट खरीद ली, सारी व्यवस्था कर ली है, लेकिन उसके बाद जब तारीख आई तो बाधक पे बाधक आए, बाधक पे बाधक आए। कैसे भी करके मनोत्पूर्ण तो नहीं होगा। तब वैष्णव का जो हृदय है वो हताश और निराश बन जाए। अब ऐसी परिस्थिति में वैष्णव विचार करे कि मेरे को क्या करना चाहिए, मेरे तो मनोरथ पूरे नहीं हो रहे, मेरे को दर्शन करने जाना, बाधक पे बाधक आते जा रहे। एक बाधक पूरा नहीं हुआ कि दूसरा आके खड़ा हो गया, तीसरा खड़ा हो गया, कहीं जा नहीं पा रहे। यहां पर श्री महाप्रभु जी बड़े कोमल भाव से हमें समझा रहे हैं, हमें कह रहे हैं, कितने लाड और प्यार से एक बालक के माथे पर, सिर पर हाथ रखकर कह रहे हैं, यहां महाप्रभु जी समझा रहे हैं कि तू जैसा है तू हमारा है। भले तेरे अंदर लाख दोष हो, लाख तेरे अपराध क्यों ना हो, पर तू मेरा है। तू मन में चिंता न करना। श्री वल्लभ आज्ञा कर रहे हैं, विश्वास दिला रहे हैं कि मैंने तेरा अंगीकार किया है। जब मैंने किया है तो ठाकुर जी ने भी तेरा अंगीकार स्वीकार किया। मान लो कि तेरा अपराध बहुत है, बालक है ना, कितनी बार डरता बहुत है, छोटा बच्चा हो, भूल पे भूल करता जाता है, और वो भूल के कारण डर के मारे वो अपनी मां और पिता के पास जाता नहीं, छुप के अपने रूम में बैठा रहता है। परंतु बाबा उसे डांटते नहीं है, उस पर गुस्सा के क्रोध नहीं करते हैं, उसको जाके प्यार से समझाते हैं कि बेटा तू जैसा है तू हमारा है। उसी प्रकार यह वात्सल्य श्री महाप्रभु जी का श्लोक में यहां प्रकट हो रहा है कि तथा निवेदने चिंता त्याज्या श्री पुरुषोत्तमे विनियोगे भी सत्याज्या समर्थो ही हरि स्वतः। ये श्री महाप्रभु जी का वात्सल्य। क्यों वात्सल्य है? तो प्रथम श्लोक यहां पर सूत्र के रूप में लगता है कि भगवान भी पुष्टिस्तो न करिष्यति लौकिकिंच गति। कौन से भगवान के सामने हमने समर्पण किया है? भगवान भी पुष्टिस्तो, जिसकी स्थिति पुष्टि में है अर्थात कृपा युक्त है, वो न करिष्यति लौकिकिंच गति। प्रथम श्लोक के अंदर ही महाप्रभु जी ने हमें विश्वास दिला दिया, वचन दे दिया, न करिष्यते लौकिकिंच गति, लौकिक गति तेरी नहीं होगी, यह विश्वास से महाप्रभु जी दिला दिया। चाहे कितने भी अपराध हो जाए, कृष्णदास अधिकारी से कितने अपराध हो गए, लेकिन उसे अंत में तो लीला में श्री गोसाई जी ने उसे ताड़ ही दिया, प्रेत योनि से छुटकारा दिलाया। गोविंदास बल्ला की वार्ता हमने अभी सुनी, अंत समय में भी श्री महाप्रभु जी ने उसे स्वीकार कर लिया। रामदास रामानंद पंडित जिनकी जलेबी को स्वीकार करके श्रीनाथ जी ने उसे स्वीकार कर लिया। तो यहां पर स्वीकार कब होगा? यहां पर यह समझना है कि विनियोगे भी त्याज्या समर्थो ही हरिस्वतः। हम जो करेंगे श्री महाप्रभु जी और दामोदर हरसानी की कहानी से समर्पण करके हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कहानी से समर्पण करेंगे न तो उससे हमारे मन में कभी भी अभिमान नहीं आएगा, ना अभिमान जैसा तत्व जगेगा। राम जी के चरित्र में हम जाएं तो वानर सेना को आपने आज्ञा करी
कि शिलाओं को समुद्र में पधराओ और पुल का निर्माण करो। तो पुल का निर्माण तो किया, लेकिन हर शिला पानी में डूबने लगी। तो शिला कब हुई? तैरने लगी। कि जब राम नाम उस शिला पे रखा गया, शरणागति उन वानरों ने ली और श्री राम जी का सामर्थ्य का स्मरण किया, खुद का सामर्थ्य न विचारा, तब जाकर श्री राम जी के कहानी से समग्र शिला समुद्र में तैरने लगी। तथा निवेदने चिंता त्याज्या श्री पुरुषोत्तमे विनियोगे पीसा त्याज्या समर्थो ही हरिस्वत। इस श्लोक में, 5वें श्लोक में, गुरु नाम का ग्रह है और रत्न यानी कि नंग, पुष्यराग यानी कि पुखराज, पीले रंग का नग होता है। गुरु ग्रह इस श्लोक में इसलिए कि गुरु शक्ति कितनी प्रबल है। ठाकुर जी अंगीकार करते हैं, उसके पहले गुरु हमारा स्वीकार करते हैं। हम नगुरे नहीं हैं। नगुणा और नगुरा दो शब्द हैं। नगुणा किसे कहेंगे? जिसमें गुण नहीं, वो नगुणा। और जिसके सिर पर रक्षण करने वाली गुरु शक्ति नहीं, वो नगुणा। हम स्वामी बिना के नहीं, हम सौभाग्य बिना के नहीं, हमारे ऊपर कोई विराज रहा है, हमारे साथ कोई है, कोई बड़ा साथ के बल व शक्ति है। हम इस संसार में अकेले नहीं हैं। कई बार जीव को लगता है अकेलापन, मेरा कौन, ये जितने सारे संबंधी हैं मुझे छड़तर छोड़ देंगे। तो कभी ऐसी परिस्थिति बने कि अकेले ही जीवन में रहना पड़े। जो डिवोर्सी होते हैं वो देखो किस प्रकार के वो अकेले रहते हैं। जो विदुर होते हैं वो भी बेचारे कितनी बार अकेले रहते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि जीवन में न पुत्र साथ देता है, न संसारी लोग साथ देते हैं, न मित्र हो, और अगर हैं तो मानसिक संबंध से टूटे हुए हैं। कितनी बार मनुष्य को लगता है कि मैं बिल्कुल ही अकेला हो गया, मेरे सब कुछ होते हुए भी मैं अकेला हूं। और लौकिक आसक्ति के कारण उसे लगता है कि मैं अकेला हूं। परंतु एक वैष्णव होने के नाते जो विचार करें कि मैं अकेला हूं क्या, तो हृदय कहेगा कि नहीं, तू अकेला नहीं है। तेरे माथे शिवल्लभ रूपी गुरु विराज रहे, ब्रह्म संबंधी गुरु विराज रहे। जहां भी मैं जाऊंगा मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मेरे प्रभु की छत्र छाया और गुरु का सानिध्य साथ में। दुनिया एक बार तर छोड़ देगी, परंतु अपने गुरु प्रभु कभी नहीं छोड़ेंगे। कारण के उन्होंने हमारा अंगीकार किया है। जो इतना विश्वास हो तो ये श्लोक में जीव को निश्चितता रहती है कि वह अकेला नहीं है। मेरा अंगीकार श्री ठाकुर जी और श्री वल्लभ ने किया है। यह दुनिया में मैं अकेला नहीं हूं। इसीलिए यह गुरु पुष्यराग, पुष्यराग का अर्थ मुरलीधर जी ने किया कि पुष्णाति अनायासेन भक्ता नाम शुभ मनोरथा। भक्तों के शुभ मनोरथों को जो पोषण देता है उसका नाम पुष्य, उसके अंदर जो राग, मनोरथों का जो राग जिसके अंदर है, जो उसको पोषण दे वो पुष्य राग।
ऐसे गुरु और प्रभु के अंदर जो राग, उसका नाम पुष्य राग मणि, अपने लिए गुरु का नग, प्रभु गुरु के लिए अनुराग है। और यही अनुराग है हमारा मनोरथ के रूप में। इस 5वें श्लोक में गुरु रूपे श्री गिरधर जी विराज रहे, श्री गोसाई जी के प्रथम बालक, जो धर्मी स्वरूप है। आपने अपने जीवन में करीब 40 ब्रह्म संबंधी है। आपकी सृष्टि बहुत छोटी है। उस समय गोसाई जी के बाद सबसे बड़ी सृष्टि चौथे घर की और छठे घर की थी। प्रथम घर यानी कि धर्मी स्वरूप श्री गिरधर जी के केवल मात्र 40 ब्रह्म संबंध है, क्योंकि 40 के बाद श्री गोसाई जी ने उन्हें रोक दिया। बाबा, आज पीछे आप ब्रह्म संबंध मत दीजिए। क्यों नहीं दिया? क्योंकि जिसको भी आप ब्रह्म संबंध देते, तो ब्रह्म संबंध लेते ही ब्रह्म संबंध फलीभूत हो जाता है। एक बार तो ऐसा हुआ कि ब्रह्म संबंध देने के बाद वो फलीभूत नहीं हुआ, तो आपने स्वयं 3 दिन तक उपवास किए, व्रत किया, और उसके बाद ब्रह्म संबंध दिया। आज्ञा करी श्री गोसाई जी ने गिरधर जी को, बाबा आप ब्रह्म संबंध दोगे, और ब्रह्म संबंध लेते ही जीव को संबंध सीधा नित्य लीला से हो जाए, यानी कि यह भूतल पे देह त्याग करके वो सीधा लीला में पहुंच जाए, प्रभु के साथ साक्षात्कार हो जाए। और बाबा सृष्टि को आगे बढ़ानी है, जैसो आप ब्रह्म संबंध मत दीजिए, और उस दिन से आपने ब्रह्म संबंध देना बंद कर दिया। इस श्लोक में श्री मथुराधीश विराज रहे, गोचारण लीला का स्वरूप, जो पद्मनाभ दास के माथे विराजे। 84 वैष्णव की वार्ता में आता है, श्री महाप्रभु जी के साथ पद्मनाभ दास महावन गए, और वहां पर ताड़ जैसे वृक्ष के रूप में प्रकट भय मथुराधीश। श्री वल्लभ ने विनती करी कि प्रभु सेवा लायक आप बनो स्वरूप। तब श्री महाप्रभु जी को आज्ञा करी आपने कि आपकी गोदी सु दाढ़ी तक इतनी ऊंचाई को मैं स्वरूप बन जाऊं? तो कहा महाराज, और उसी ऊंचाई के स्वरूप बनकर आपने पद्मनाभ दास को पधरा दिया, जो आज प्रथम घर में विराज रहे। तो श्री महाप्रभु जी की गोदी और दाढ़ी का जो माप है, ऊंचाई, वो मथुराधीश के दर्शन करने से मालूम पड़ती है। तो इस प्रकार 5वें श्लोक में गुरु और गोविंद दोनों को हम दंडवत प्रणाम करें, और 6ठे श्लोक में हम प्रवेश करें। 6ठे श्लोक के पूर्व इसकी भूमिका को हम समझें। सेवा में भाव जगाने में लौकिक और वैदिक प्रतिबंध बहुत आते हैं। हमें बारंबार सेवा में और भक्ति में ही अड़चन आती है, और उस अड़चन के कारण हमारे कोई भाव जगता नहीं है। सेवा तो करनी है, भक्ति को आगे ले जाना है, पर अड़चन के कारण वैष्णव विचार करे कि मैं, उसके अंदर एक अनाथ होने के भाव जगते हैं।
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आदमी, जीव जो है, जब निष्फल होता है, असफल होता है, तब सोचता कुछ है और होता कुछ है। न लौकिक में कुछ सिद्ध होता है, न वैदिक में कुछ सिद्ध होता है। उसे ऐसा लगे कि उसकी ये दुनिया भी न सदाई और दूसरी दुनिया भी न सदाई। उसे न संसार अनुकूल आए और न प्रभु का मार्ग उसे अनुकूल आए, तब उसे न खुदा ही मिला, न विशाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। जगत में हम कभी किसी को अपना न बना सके और हम भगवान के बन न सके। कोई व्यक्ति देखते हैं कि कई व्यक्ति ऐसे त्रिशंकु जैसे हो जाते हैं, जीवन अनिश्चय जैसा लगे, और इस कारण से जीव जो है काल, कर्म और स्वभाव में ही वो तड़ाता रहता है। काल और कर्म के ही वो अधीन रहता है और स्वभाव के अधीन रहता है। स्वभाव शब्द या विचारने जैसा है। स्वभाव कैसा? कोई व्यक्ति सुंदर हो, हैंडसम जिसको बोल सकते हैं, और स्त्रियों के लिए आता है ब्यूटीफुल, तो उसका स्वभाव अच्छा है। और जो कुरूप है तो क्या उसका स्वभाव खराब है? ना। श्री गोकुलनाथ जी ने अपने प्रसंगों के अंदर, वचनामृत के अंदर बड़ा सुंदर इसका जवाब दिया कि एक नगर में एक सेठ था। एक कन्या ब्राह्मणों को बुलाया और कहा कि देखो मेरी कन्या बड़ी हो गई है, विवाह लायक हो गई है, इसलिए चारों दिशा में जाओ और अच्छा पात्र देखकर कोई अच्छा सा वर ढूंढ के लाओ ताकि उसका विवाह हो जाए। सभी ब्राह्मण गए, चारों दिशा से मांगा आ गया, निश्चित हो गया। अब यहां पर सेठ जो था, पिता जो थे, वो थोड़े संकोच होने लगा कि मेरी एक ही कन्या और अब मैं विवाह कैसे करूं इसको, क्योंकि पुराने समय में तो शादियां टूटती नहीं थी, आज तो खेल हो गया है। प्राचीन समय में प्राण जाए पर वचन न जाए। सेठ एक साधु के संग में गया, संग करके साधु के पास प्रश्न रखा। साधु ने यही कहा, बच्चा चिंता क्यों करता है? रास्ते में तुझे जो 3 चीज मिले तू उठा के ले आ। उसे कोई मनुष्य तो नहीं मिला, उसे 3 वस्तु मिली। एक कुतिया मिली, एक गधेड़ी मिली और एक बिल्ली मिली। साधु आके बोला कि महाराज मेरे को ये 3 ही वस्तु मिली है और तो कुछ मिला नहीं है। तो क्या बच्चा चिंता क्यों करता है? तेरा समाधान हो गया। और उसने अपनी योग माया से उसे कन्या के रूप में परिवर्तित कर दिया। कन्या तो बन गई लेकिन स्वभाव नहीं गया। चारों की धूमधाम से शादी कर ली, एक जैसी कन्या। अब कौन सी सच्ची कन्या उसकी है और कौन सी ये परिवर्तित करी हुई कन्या है, विचार में पड़ा। पिता फिर साधु के आश्रय किया उसने उसका और पूछा उसको कि मेरी सच्ची कन्या कौन सी है? तो बच्चा चिंता क्यों करता है, स्वभाव से तुझे परिचय हो जाएगा। वारू एक दिशा में गया, सास इतनी चिढ़ गई उसके ऊपर, जय श्री कृष्ण तो बोला लेकिन वो इतनी चिढ़ गई, उसने बोला ऐसी लड़की? बोले कैसी? बोले बात बात में वो काटने दौड़ती है। तो आप समझ गए, क्योंकि स्वभाव उसका वही था। जीव तो बन गया लेकिन स्वभाव नहीं बदला उसका। तो वो कुतिया थी पूरे जन्म में। दूसरे के पास गए, क्या ऐसी लड़की घर में कुछ नहीं छोड़ती है, सब खा जाती है। वो समझ गया
कि वो बिल्ली थी। और तीसरी के पास गए तो क्या ऐसी लड़की को संस्कार दिया, कपाल ऐसी लड़की, ऐसी बहू, काम तो खूब करती है लेकिन पीछे के पैरों से वो लात भी बहुत मारती है। तो वो गए जन्म में गधेड़ी थी। तो स्वभाव कभी नहीं जाता है। इसी प्रकार संसार के हर जीव जब उसे संसार अनुकूल नहीं आता है, प्रभु का मार्ग अनुकूल नहीं आता, तो वो काल कर्म और स्वभाव में तड़ाता रहता है और दुखी दुखी होकर इस संसार में रहता है। तब वो जीवन से निराश हो जाता है, व्याकुल हो जाता है और चित्त का चैन चुर जाता है। तब जीव सोचे क्या मैंने कोई बहुत पाप किए होंगे या मुझसे कोई बहुत बड़ा अपराध हुआ हुआ, न मैं घर का रहा न मैं गोविंद में मेरा मन लग रहा है। तब जीव को एक मुंझवण हो जाती है, उसे कोई रास्ता नहीं मिलता है। जो प्रवाह में डूबे हैं वो तो डूबे हुए हैं, और जो भगवान में डूबे हुए हैं, प्रभु में जो डूबे हुए तो उसमें भी डूबे हुए हैं। ऐसी स्थिति में कई बार ऐसा होता है कि ना वो घर का रहता है ना घाट का रहता है। ऐसी उसकी संसार में दशा हो जाती है। फिर भी उसे ऐसा लगता है कि ना मैं इधर का रहा ना मैं उधर का रहा, जाए तो कहां जाए। उसका जीवन एकदम व्यथित बन जाए, चिंतित बन जाए, निराशा उसके अंदर आ जाए, तिरस्कार के भाव जगे, एकदम दुखी दुखी रहे, त्याग उसके अंदर, दंभ, दुनिया के अनुभव से वो भर जाता है। उसे कोई में रस नहीं लगता है, न खुद की जात में उसका विश्वास रहता है, न प्रभु के अंदर उसका विश्वास है। दोनों में से उसका विश्वास उड़ जाता है। तब जीवन है ना खतरनाक बन जाता है। जब स्व में से विश्वास उड़ जाए, अस्वी यानी कि स्वजन प्रभु में से उसका विश्वास उड़ जाए, जीवन जीने का जो आनंद है वो आनंद नहीं रहता है। अगर ये क्रम एक आत्मनिवेदित ब्रह्म संबंधी के अंदर जब ये घटना घटती है, ये क्रम घटता है, जब जीव को उसकी चिंता होती है, चित्त की ये अवस्था को लेकर जब वो चिंतित बनता है, तो ऐसे समय में श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं क्या आ वैष्णव, जीवन के तुझे रहस्य समझाओ। तेरी जीने की जो दृष्टि है उस दृष्टि को मैं बदल दूं। जिसकी दृष्टि बदले ना वैष्णव हो, उसकी सृष्टि बदल जाए। श्री वल्लभ कह रहे कि तेरे जीवन में अगर प्रतिकूलता आए तो उससे निराश क्यों होता है। और अभी ये काल वही चल रहा है कि प्रतिकूलता दिन प्रतिदिन आ रही है, जीवन अधर बन गया है। लौकिक में प्रतिकूलता आए, वैदिक में प्रतिकूलता है, आलोक और परलोक में उसकी प्राप्ति के लिए अगर तेरा मन नहीं लगता है और तुझे अनुकूलता नहीं मिलती है, हो सकता है कि जीवन में तुझे खूब असफलता मिले और निराशा भी हो, तो भी वैष्णव तुझे चिंता नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? श्री महाप्रभु जी अब 6ठे श्लोक के अंदर समझा रहे हैं। लोके स्वास्थ्यम तथा वेदे, सभी वैष्णव वहां से बोलेंगे मेरे साथ साथ। लोके स्वास्थ्यम तथा वेदे, हरिस्तु न करिष्यति। पुष्टि मार्ग स्थितो, पुष्टि मार्ग स्थितो, यस्मात् साक्षिणो भवताखिला, साक्षिणो भवताखिला। बहुत ही सुंदर बात करी श्री वल्लभ ने।
वैष्णव को जीवन में ये पचा लेना चाहिए। साक्षिणो भवताखिला, जिसे प्रभु खुद का बनाए उसके दो कार्य जीवन के विफल बना देते हैं। यह समझना है वैष्णव को। अगर ये दोनों जीवन में चल रहे हैं तो प्रभु ने अभी भी हमारे साथ संबंध में अंतराय बना के रखा है। और अंतराय कब टूटेगा? जब जीवन में दो तत्व, दो वस्तुएं ऐसी हैं जिसको विफल बना दे। पहली है आलोक की सफलता के, और दूसरा है स्वर्गादि फल की प्राप्ति के। उसे पूर्ण रूप से निस्साधन बना देते हैं। जब जीव को बनाना हो तो उसे निस्साधन बना देते हैं। 84 वैष्णव की वार्ता में रामदास सारस्वत ब्राह्मण, पूर्व देश के, पिता के मरने के बाद मनमोहक संपत्ति रामदास को मिली। ब्रह्म संबंध तो था, वैष्णव तो बने, भक्ति खूब थी, भाव खूब था, लेकिन द्रव्य का भी गर्व था उनके अंदर कि मैं बड़े बड़े मनोरथ कर सकता हूं। कभी मत बोलो कि मैंने मनोरथ करा है, मैं मनोरथ कर रहा हूं। और जो भी सेवा करो गुरु के भेंट करके करो, क्योंकि सीधा मनोरथ करने का अधिकार भी वैष्णव को नहीं है। गुरु के कानी से, गुरु के माध्यम से करना है। कई वैष्णव समझते हैं जो गुरु के चरणों में धरते हैं भेंट, मनोरथ के हैं, ऐसा करके नहीं। रामदास ने बड़े बड़े मनोरथ किए, और केवल मनोरथ ही नहीं किए, बड़ी बड़ी पैरामनियों का भी वितरण किया। वैष्णव वाह वाह करे कि वाह वाह रामदास बड़ा सुंदर मनोरथ किया, फिर तो चर्चा चर्ची हो गए। एक वैष्णव 15 पातल का मनोरथ करे तो दूसरे वैष्णव 20 पातल का करे, तीसरा 25 का करे, 50 का करे, कोई 100 का करे, पूरे गांव को जिमावे। अंत में रामदास का समग्र द्रव्य का तलिया साफ हो गया, फिर भी मन में से भाव नहीं गया। मनोरथ तो करना ही है, दुनिया को दिखाना है कि रामदास आई एम ए समथिंग। उदार वृत्ति करी। अब निसंकोच होने लगा कि उदार वृत्ति में जहां से उधर ले बनिया लोग ताना मारे कि कब पैसा चुकाओगे। एक बार तो ठाकुर जी ने समग्र द्रव्य जो ऋण था वो चुकाया। रामदास मुंह बचा के जा रहे बाजार में से, और साहूकार बुला रहे हैं कि आओ आओ रामदास, सामग्री ले जाओ, सीधू ले जाओ। रामदास कहे कि क्यों मेरी मस्करी कर रहे? अरे रामदास तुम्हारे पैसे बचे हुए जमा है या तो। रामदास ने जाकर हस्ताक्षर के दर्शन किए तो उन्होंने लाल प्रभु के दर्शन किए, उनके खुद के सेव्य स्वरूप जिनके हस्ताक्षर थे। बहुत पछताए, और उस दिन से उन्होंने मनोरथ करना बंद कर दिया, समग्र द्रव्य खींच लिया। आलोक की सफलता और स्वर्गादि फल की प्राप्ति के ये दो ठाकुर जी खींच लेते हैं। तो उससे वैष्णव को हताश नहीं होना चाहिए, सब कुछ खत्म होने के बाद भी। एक उदाहरण है, इच्छा के अनुसार हमें जो जीवन में मदभक्त संपत्ति मिले तो हम क्या विचारते हैं कि इसमें प्रभु की कृपा है। कई बार बोलते हैं ना कि भाई तेरे पास तो बढ़िया फ्लैट है, तेरा तो अच्छा बिजनेस है, तेरा अच्छा व्यापार है, तेरी अच्छी फैक्ट्रियां हैं, कारखाने हैं, तो हम कहते हैं कि प्रभु की कृपा है। परंतु सच्चा वैष्णव होगा
तो ये विचारेगा कि ये ठाकुर जी की अवकृपा है। इच्छा अनुसार मिला, भाई मुझे संपत्ति चाहिए, इच्छा अनुसार मिला, परंतु प्रभु यहां पर हमें टाल रहे हैं, हमें दूरी बना के रख रहे हैं। एक प्रसंग है, एक मां और बालक का। मां को घर का काम करना है, रसोई करनी है और घर के सारे कार्य करने हैं, और बालक आकर मां को पजावे, यानी कि उसको परेशान करे, मां मुझे खिलौना दे, खिलौना दे। और बच्चे का एक दो खिलौना से पेट नहीं भरेगा, मन नहीं लगेगा, तो मां क्या करेगी, कबाड़ भर के जो खिलौना ने वो सब लाके उसे रख देंगे, ले बेटा खेल। बच्चे को तो इच्छा अनुसार मिल गया खिलौना, परंतु मां ने उसे टाला है। मां ने इसलिए टाला है कि चलो बच्चा खेलेगा तो मैं घर का सब काम कर लूंगी, घर की रसोई बना लूंगी, या हो सकता है कि एक दो घंटा में सो लूंगी। तो यहां खिलौना देना यानी कि संसार की तमाम सुख भगवान हमको दे दें, यानी कि प्रभु हमें टाल रहे हैं क्योंकि हम भगवान को भूल गए। उसी प्रकार लौकिक वस्तु मिले, यानी कि संसार की तमाम वस्तु मिले, धन संपत्ति, जमीन जायदाद, अच्छे संबंध सब मिले, जो प्रभु को भूलने के लिए मिले तो वैष्णव होने के नाते वो हृदय से उसे स्वीकार नहीं करे। और प्रभु भी साथ में अगर जो मिले, प्रभु अगर मिले, प्रभु की सेवा मिले, प्रभु का स्मरण मिले, सत्संग मिले, वस्तु के साथ मिले, तो इसमें प्रभु की इच्छा जाननी और समझने जैसा है। जो प्रभु को टालने के लिए मिले तो यह अवकृपा समझना, हृदय से उसे स्वीकार वैष्णव नहीं करता है। और प्रभु के साथ वह वस्तु मिले, सेवा भी मिले, सत्संग भी मिले, अच्छे भगवदी के रूप में मिले, संबंध मिले, तो इसमें प्रभु की इच्छा जाननी कि प्रभु इन सारी संपत्ति और वैभव देकर प्रभु हमें टाल नहीं रहे, हमारी भक्ति, हमारी सेवा को वह स्वीकार कर रहे। सेठ पुरुषोत्तम दास मंदार पर्वत पर दर्शन करने गए भगवान मधुसूदन के। उसने सुना था कि भगवान मधुसूदन जो श्री जी के स्वरूप में भूतल में प्रकट हुए, चलो शिव वल्लभ पधारे हैं वहां पर दर्शन के लिए, तो मैं भी भगवान मधुसूदन के दर्शन कर आऊं। और वो गए तो ब्राह्मण का रूप धारण करके पुरुषोत्तम दास से मिलने के लिए भगवान मधुसूदन पधारे। भगवान ने एक मणि दी मधुसूदन सेठ पुरुषोत्तम दास को, आज्ञा करी, सेठ पुरुषोत्तम दास ये मणि लो, तुम तो संपत्तिवान हो, तुम खूब सेवा करते हो, ये 5 तोला सोना रोज देगी, तुम्हारे काम आएगी। सेठ पुरुषोत्तम दास ने मना कर दिया क्योंकि वो जानते थे कि ये मणि आएगी और द्रव्य आएगा तो ठाकुर जी मेरे को टालेंगे ना। भगवान मधुसूदन की वो दी गई मणि उन्होंने स्वीकार नहीं करी। तो यहां पर जो ठाकुर जी की सेवा के साथ, सत्संग के साथ सब मिले तो प्रभु इच्छा जानी। जीवन में कितनी बार ऐसा बनता है कि इच्छा अनुसार लौकिक और वैदिक में न मिले, अथवा मिले पर ज्यादा न मिले, तब हम विचारते हैं क्या भाग्य हमारा रूठा होगा, क्या भगवान हमसे रूठे होंगे। तब वैष्णव प्रतिकूलता पर विचारे
कि यह प्रभु के पास जाने की सीढ़ी तो नहीं है। वृत्तासुर प्रभु से बड़ा सुंदर कहा। वृत्तासुर जब लड़ने के लिए आया, उसने श्री ठाकुर जी का वज्र देखा और वज्र के ऊपर विराजते प्रभु को देखा। वृत्तासुर को विश्वास हो गया कि वह जीतने वाला नहीं है, वो कभी विजय नहीं होगा। उसने भगवान को पहले ही कह दिया कि नाथ, मुझे खबर है त्रिवर्गी का यास विघात मस मस पतिर विधरती पुष्यस्य शक्रा। हे शक्र, हे इंद्र, प्रभु जिसको खुद का मानते हैं उसके धर्म का, अर्थ का, काम के प्रयासों को नष्ट कर देते हैं। जीव को दुनिया में टूटे हुए पंख जैसे बना देते हैं, टूटे हुए पैर जैसे बना देते हैं। सभी तरह से इसका अर्थ यह है कि उसे निस्साधन बना देते हैं। घर में से उसका कंदी कट जाए, यानी कि सब रिश्ते खत्म हो जाए, कुटुंब, परिवार, सब रिश्ते खत्म हो जाए, अनेक प्रश्न उसके जीवन में खड़े हो जाए। प्रभु जब अपना बनाए ना, तब अपने तमाम व्यापार के अंदर से नुकसान भोगना पड़ता है, नुकसान हो जाता है। आज कहते हैं ना हम कि हमारे बिजनेस में बहुत लॉस हो रहा है, बिजनेस में, व्यापार में कमी आ रही है, क्योंकि ठाकुर जी की इच्छा है, निज इच्छा। ठाकुर जी तुझे अपना बनाना चाहते हैं। समाज के अंदर सामाजिक प्रतिष्ठा के प्रश्न खड़े हो जाए, घर में अनुकूलता ना हो, घर में सबसे विपरीतता आ जाती है। यज्ञ आदि जो कार्य हैं उसके अंदर वो असफल बन जाए, स्वर्गादि फल के कार्य करे तो वो भी असफल बने, अर्थ प्राप्ति के कार्य करे तो उसमें सिद्धि ना मिले। नारायण दास ब्रह्मचारी जिन्होंने लक्ष्मी प्राप्ति के लिए खूब अनुष्ठान किए, यंत्र तंत्र सब कुछ किया, पर लक्ष्मी देवी प्रसन्न नहीं भई तो नहीं भई, क्योंकि लक्ष्मी का एक स्वरूप अलक्ष्मी भी है जो बिगाड़ कर देती है। नारायण दास ब्रह्मचारी ने विचार किया कि इतना पुरुषार्थ, इतना कार्य अगर मैं नारायण को प्राप्ति में करता तो मुझे नारायण मिल जाते। उन्होंने लक्ष्मी का अनुष्ठान बंद करके नारायण की अनुष्ठान किया, नारायण का स्मरण किया। तो गोकुल चंद्रमा जी उनके माथे विराजे, उनके घर में पधारे, और अब लक्ष्मी देवी तो खूब आने लगी, परंतु नारायण दास ब्रह्मचारी ने उसका त्याग किया। तो अर्थ प्राप्ति के कार्य में भी सिद्धि नहीं मिलती है, क्योंकि ठाकुर जी को अपना बनाना है, प्रभु से निस्साधन बना देते हैं। इस जगत में से प्रभु सबसे कन्नी कटवा देते हैं, यानी कि सबसे अलग कर देते हैं, सर्वत्र असफल। परंतु ये परिस्थिति में भी वैष्णव क्या विचार है? वैष्णव ये विचार है कि अब तक मैं संसार की पतंग से चिपता था, संसार की पतंग से मैं चकता था, अब मेरी डोर जो है वो प्रभु के साथ बंधी है। उसे विश्वास है कि मुझे मेरे साथ प्रभु अपनी डोर से मुझे बांधेंगे, और इस अलौकिक संसार के अंदर मैं चकूंगा। 84 वैष्णव के अंदर
वार्ता साहित्य में कृष्णदास अधिकारी। किस प्रकार ठाकुर जी ने उसका अंगीकार किया? बंजारा व्यापारी चरोतर गांव गुजरात में व्यापार करने आए, सारा माल बिक गया, 14,000 रुपया उन्होंने कमाए और रात्रि के समय में कुंदबी पटेल अर्थात कृष्णदास अधिकारी के पिता, जो गांव के हाकिम भी थे, उन्होंने चोरी करवाई। कृष्णदास को मालूम है कि ये पिता का कार्य है, पिता को बहुत समझाया कि ये गलत कर रहे हो, पिता उनका द्रव्य मत लूटो, उनका द्रव्य वापस लुटवा दो, वापस दे दो, परंतु उन्होंने रिटर्न नहीं किया और उल्टे नाराज होकर चुप रहने को कहा। पर कृष्णदास कैसे सहन करे? दूसरे दिन रोते धोते वो व्यापारी कुंदबी पटेल के पास आए, कहा हाकिम आप न्याय करो। तो क्या तुम गांव से बाहर जाके क्यों रहे? इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। सबों से कहकर उसे बाहर भेजा। वो बेचारा, माल भी गया, पैसे भी गए। कृष्णदास ने समझाया उसे कि देखो तुम्हारा द्रव्य तो मिल जाएगा, यहां तुम्हारा न्याय नहीं होगा क्योंकि पिता ने ही कार्य कराया। जाओ राजनगर, वहां के राजा से बात करो और साक्षी मैं दूंगा। राजा ने कुंदबी को बुलाया, व्यापारी को बुलाया और साक्षी के रूप में कृष्णदास को बुलाया। साक्षी दी, पैसे भी मिल गए। अंत में कृष्णदास ने सोचा कि मैं पिता के साथ कैसे रहूं। मैंने सुना है कि ब्रिज में ही ठाकुर जी बसते हैं और उन्होंने वहां का त्याग करके ब्रिज में आए और श्रीनाथ जी का शरण स्वीकार किया। कृष्णदास जानते थे कि जीवन के जो संबंध है उनमें मुझे चकना नहीं है। मेरी पतंग का डोर ठाकुर जी, और ठाकुर जी जब मेरी डोर बांध लेंगे तो अनेक डोरी से मैं आकाश में चकूंगा और आकाश में मैं उड़ता ही रहूंगा। संसार की जो डोरी है उससे तो मैं कट जाऊंगा, और वो कट गए अपने पिता के साथ, भले ही कट गए, परंतु इस डोरी से प्रभु मैं तेरे साथ आकाश में चकूंगा। वही मुझे अवलंबन देंगे। इसीलिए यहां श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि लोके स्वास्थ्यम तथा वेदे हरिस्तु न करिष्यते। श्री महाप्रभु जी समझा रहे हैं कि भगवान तुझे लौकिक सफलता नहीं देंगे, उसमें तू प्रभु की कृपाई मान। यहां शब्द स्वास्थ्य शब्द का उपयोग किया, प्रयोग किया। लोके स्वास्थ्यम, सफलता शब्द का उपयोग नहीं किया। चाहते तो आप प्रयोग के रूप में सफलता शब्द के लोके सफलता, पर नहीं, लोके स्वास्थ्यम, क्योंकि दो प्रकार की स्वस्थता रहती है, एक लौकिक और एक अलौकिक स्वास्थ्य, दो प्रकार के स्वास्थ्य। तो लोक में स्वास्थ्य और वैदिक में स्वास्थ्य, जो वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है तो तेरा नहीं करेंगे। श्री महाप्रभु जी क्या, तो स्वास्थ्य शब्द, ये स्वास्थ्य शब्द क्यों प्रयोग किया? श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं कि मन, वाणी और काया, ये तीनों संसार में पीड़ित होती है। मन भी पीड़ाता है, वाणी भी पीड़ाती है, और अपनी काया यानी कि देह भी पीड़ाती है। तीनों, मन, वाणी और काया स्वस्थ, जो संसार में स्वस्थ हो तो हम कहते हैं ना कि हम स्वस्थ हैं, भाई मेरे को कोई रोग नहीं है, मैं तंदुरुस्त हूं।
जो हमें सुख मिलता है इससे। तीनों स्वस्थता अर्थात अनुकूलता हो हमें जीवन में, हमारे मन से भी अनुकूल हो, वाणी से भी अनुकूल हो, शरीर से भी अनुकूल हो। अर्थात यह तीनों हमारी इच्छा के अधीन होते हो। जहां धरे, जहां इच्छा हो हमारी, हम उसका उपयोग वहां पे जाके कर सके तो वो स्वस्थ कहलाता है। तो तीन प्रकार की स्वस्थता अस्वास्थ्य भी है। काया का अस्वास्थ्य, मन का अस्वास्थ्य और वाणी का अस्वास्थ्य। तो लोके स्वास्थ्य तथा वेदे हरिस्तु न करिष्यति। जो काया से लौकिक रूपी स्वस्थ था, तो वहां तो वो काया यहां वहां दौड़ती फिरेगी, दौड़ा दौड़ी करेगी, यहां दौड़ रहे हैं, वहां दौड़ रहे हैं। जो शरीर हमारा स्वस्थ हो तो पूरे दिन हम बस खाने पीने में लगे रहेंगे, ये खा रहे, वो खा रहे, वो पी रहे, नए नए कपड़े पहन रहे हैं, उसी में हम व्यस्त रहेंगे, आखिर दिन शॉपिंग में जाते रहेंगे। इससे करते तो जो पलंग पर पड़े पड़े जो हम प्रभु को स्मरण करें, तो काया के अस्वास्थ्य में कोई बीमारी हमें आ जाए तो ये बीमारी हमारा जीवन का अंत नहीं है। ये बीमारी जो है प्रभु के साथ के जोड़ने का कार्य है। ये विषय बहुत संबंध जैसा है, तो हम स्वस्थ को समझ लिया, जो इच्छा के अधीन हो, जहां धारे वहां उसका उपयोग कर सकें तो हम स्वस्थ कहलाएंगे। तो तीनों प्रकार के अस्वास्थ्य, मन, वाणी और काया को अगले सेशन के अंदर, सत्र के अंदर हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। अगली एकादशी पवित्र एकादशी है। मुंबई में उस समय मेरा निवास नहीं होगा, मैं उस समय लखनऊ में रहूंगा, जहां मेरे 2 दिन के सत्र का कार्य है, विवेक धैर्य आश्रय ग्रंथ का। तो जन्माष्टमी के बाद की जो एकादशी आएगी, उस एकादशी के दिन हम पुनः नवरत्न के साथ चलेंगे। 6ठे श्लोक के अंदर हम फिर से प्रवेश करेंगे। तो आओ वैष्णव, लोके स्वास्थ्यम तथा वेदे हरिस्तु न करिष्यति। इस श्लोक में हम विश्राम करें, ज्यादा समय न लेकर इस सत्र को हम यहीं पर विश्राम दें। बोलो श्री वल्लभा देश की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री गिरिराधरण की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। आज के आनंद की जय।